गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन जिला कार्यालय मानपुर में किया गया। उक्त बैठक में संस्था का विस्तार करने के साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर विचार किया गया। उक्त मौके पर अधिवक्ता संघ के सचिव संजय मिश्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गरीब, दबे कुचले परिवार के लोगों के लिए एक वरदान है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति या समूह को अगर केस दर्ज करने में परेशानी हो रहा हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो वैसे लोगों इस संस्था से निःशुल्क सहायता प्रदान किया जाता है। केंद्रीय संचार सचिव बी शंकर ने कहा कि अभी तक लगभग 500 लोगों को कानूनी प्रक्रिया में सहयोग किया गया है और आगे भी इस कार्य का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जिसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है और न्याय की तड़पते रहता है वैसे लोगों यहां से मदद करने का काम किया जाता है। इस बैठक में गुड्डी कुमारी, मुन्नी कुमारी, सरोज दास, रश्मि कुमारी, अनिता कुमारी, शशिकांत कुमार, अमित कुमार सिंह, अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, सत्याग प्रसाद, अर्चना कुमारी आदि उपस्थित रहे। होती है निःशुल्क सेवा, केस लिया जाता है। इसमें मतलब महिलाओं का जो न्याय होता है उसको यहाँ से न्याय मिलता है और मतलब कि जैसे हर चीज़ का केस अलग अलग लिया जाता है और यहाँ से निःशुल्क सेवा किया जाता है, हेल्प होता है। मेरा नाम सहायता दी आप कितने लोगों को यहाँ सहायता दी? हम अभी मतलब न्यू हैं। अच्छा, हम लोग न्यू हैं और जहाँ तक हमको बनेगा वहाँ तक हम न्याय दिलवाएंगे। यहाँ से जहाँ तक मेरा मतलब ये होता है कि हम आगे तक पहुँचे, उनको न्याय दिलवाएं। अत्याचार क्यों होता है उसके ऊपर इसके न्याय मतलब दिलवाएंगे और जहाँ तक हम लोग के मतलब महिलाओं के लिए जो होता है उसके लिए जोड़ तोड़ से हम लोग मतलब न्याय कर। नाम बताइए। मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ। मैं इसमें मैं मेंबर पर पद हूँ, मेंबर पर। इसमें निःशुल्क केस लिया जाता है। हर तरह के विवादित केस मुकदमा जो बहुत दिनों से जकड़ करके रखा हुआ है और उसको निपटा रहा, बार बार उसको टहला रहा है लोग। उसको जैसे शादी ब्याह हो गया, छोड़ दिया है, बलात्कारी हो गया और जैसे हर तरह के विवादित ज़मीन वाला मामला हो गया। हर तरह जैसे कोई किसी ने सहायक जिसका मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है और उसको मिल जा रहा है, तो इसी के लेकर के हम लोग उसको सहायता निःशुल्क करते हैं। मानपुर क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं आप लोग? एक्टिव है, हाँ, हम लोग मेंबर के रूप में कम से कम 15-20 गो मेंबर हैं। हम लोग जहाँ जा के प्रचार प्रसार करते हैं और जिसका न होता है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ रुकावट है हर तरह के उसको हम लोग निपटारा करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है सनोज दास। संस्था है जिसमें निःशुल्क सेवा दिया जाता है। निःशुल्क सेवा देने के कारण ही जैसे किसी को अगर प्रताड़ित किया जाता है, किसी को मैंने गलत केस में फंसा दिया जाता है, हर एक तरह का मैंने उस पर किया जाता है, तो शोषण किया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि मानव अधिकार के तहत हम लोग उस चीज़ को सुसंगठित करें, समझें। और फ्यूचर के बाद जब बोला जा रहा है, फ्यूचर में आगे ये संस्था हम लोग को बहुत मैंने हेल्प करेगी और हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समझे। और इसके प्रति आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में समस्याएं जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता। क्या आप इस तरह की समस्याएं उठाने का प्रयास करेंगे? हाँ, करेंगे। इसके प्रति हम लोग अपना प्रचार करेंगे। शिविर लगा के गांव में जाकर हम लोग शिविर लगा कर के प्रचार करेंगे कि हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, समझे। और हम लोग का यही मकसद है कि किसी भी गरीब दुखिया व्यक्ति को हम लोग को निःशुल्क सेवा देना है, समझे। जी सर। ये आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम सत्यानंद प्रसाद है। मैं गया सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ और सरकार का भी काम करता हूँ। आम जनमानस के किन मुद्दों को आप लोग उठाते हैं?
कानूनी सहायता हम लोग करते हैं। गरीब गुरबा बहुत लोग हैं, उनको ज़रूरत रहता है तो लीगल ओपिनियन देते हैं। सहायता देते हैं? सहायता कहीं किसी का ज़मीनी मामला है, सब सलाह देते हैं। सभी मामले अलग अलग तरह के, अलग अलग मामला आता है। कुछ लोग के क्रिमिनल मैटर रहता है, कुछ महिलाओं का भी रहता है जुड़ा हुआ। प्रशासनिक, हाँ, कहीं लोगों को प्रशासनिक इंसाफ मिल पाता है यहाँ से? हाँ, इंसाफ मिलता है। कई लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला है इंसाफ। और इन फ्यूचर और किस तरह का कार्य करेंगे ताकि इसका एक्सप्लोर और भी हो, पूरे गया जिला में जाने सब लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग जो है वह इस तरह का कार्य कर रही है आपकी संस्था? हम लोग गांव-गांव जा करके हम लोग हर जगह प्रयास करते हैं, प्रचार पहुंच बने, लोगों को जानकारी होता है, सब लोग आते हैं। इसी तरह से गया काम से चलता क्या है। अपील करना चाहेंगे? क्या जी? गया वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे अपने संस्था के? हम तो गया वासियों से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग आवे यहाँ, निःशुल्क सहायता मिलता है। हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। जहाँ भी जाना होता है ऊपर में प्रशासनिक तंत्र जहाँ जहाँ है वहाँ से सहायता मिलता वहाँ सहायता मिलता है। है? नाम बता दीजिए। जैसे ब्लॉक स्तर में हो गया, अंचल में, थाना में थाना संबंधित है, एसपी के यहाँ जाना हो, जानकारी न रहता है जैसे बहुत से। विभिन्न मामलों में। हाँ, विभिन्न मामलों में जैसे जनता बहुत अशिक्षित हैं तो मिलता है उन लोग है, हम लोग सहयोग करते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है, अधिवक्ता हैं यहाँ सिविल कोर्ट में। आज का बैठक इस पर्पज से लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विस्तार किया जाए। कैसे विस्तार होगा, इसी हेतु हम लोग बैठक आज लगाए हैं। उसके पहले आप सब पत्रकारों का अभिनंदन करता हूं। मैं संजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संघ गया सचिव के पद पर वर्तमान में हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारिणी सदस्य, जिला सदस्य हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किन क्षेत्रों में काम करता है? सर्वप्रथम इसका कार्य क्षेत्र यह है कि जितने भी पीड़ित दलित वर्ग के हैं या दबे कुचले लोग हैं, देहाती क्षेत्र के हैं, जिनका प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिल रहा है, उनको हम लोग को सहयोग करवाना कर्तव्य है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी समाज में उत्पीड़न हो रहा है और उसकी समस्या को सुना नहीं जा रहा है, हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं और समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। इनका ये मूल एजेंडा है? मूल एजेंडा है। जी, मैं तो सही पत्रकारों को पहले अभिनंदन मैं करना चाहता हूं। और मेरा नाम बी शंकर कुमार हुआ, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूं। और मैं गरीबों व्यक्ति, जितने भी आदमी है, निसहाय व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, जिसका उस महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए और इनके पीछे काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए मैं उस पर तत्पर मैं खड़ा हूँ। जो झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा दिया जाता है, गैर सरकारी कामों में लोग बाधा डाल देते हैं, और जितने भी अभी समस्याएं जो अभी हम लोग के पास आ रहा है, वो निःशुल्क सेवा देने का काम करते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है पहले 1956 में आया, उसके बाद आने के बाद हमारा इंडिया में 1993 में हमारा मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। और जब से मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, तब से मेरा ये प्रशासनिक से मेरा ये सुधार होने लगा है। प्रशासन लोग मेरा बातों को, आवाज़ हम लोग लगाते हैं तो उस बातों को हम लोग को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते हैं। प्रशासन से हमारा संगठन सभी न्याय को लेकर हम लोग हर पदाधिकारी के पास में नोटिस के भेजने के माध्यम से हम लोग बिल्कुल उसके पास समझ खड़ा हो जाते हैं और अपना न्याय के मामले में उत्पीड़न को लेकर
हम लोग ये बात को रखते हैं पुलिस पदाधिकारी के पास में, जिला पदाधिकारी के पास में हो या कोर्ट के समझ में, हम लोग कुछ खड़ा हो जाते हैं कि इस महिलाओं के साथ जो अभी आपराधिक घटना हो रही है उसको न्याय के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है। कितने एक्टिव मेंबर है अभी आपके? हमारे अभी एक्टिव मेंबर हैं, अभी तत्काल में अभी जुटे हैं 15 को मेंबर आए हैं, और ऐसे टोटल ऑल बिहार में हमारे मेंबर टोटल मिला के कम से कम तो 200 से ऊपर है हमारा मेंबर है, जो पूरे वर्ल्ड तक हमारा वर्क काम कर रही है। हमारा नाइजीरिया संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो हम लोग का वहाँ से पूरी हेल्प किया जाता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संगठन का वो हम लोग को रजिस्टर्ड हम लोग को बंगाल से कर दी जाती है, और हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन का इंटरनेशनल कोर्ट हम लोग का बैंगलोर आपका यूरोप में है, जो हम लोग वहाँ से हेल्प की राशि के वो मुहैया कराया जाती है, जो हम लोग गांव-गांव में जाकर निःशुल्क सेवा का देने का प्रदान करते हैं। जहाँ तक की बात रहती है कि गर्मी का मौसम हो या ठंडे का मौसम हो, निस्सहाय व्यक्ति को हम लोग निःशुल्क सेवा देने का काम करते हैं। जहाँ तक कि हम लोग को काम आता है कि उसके पास में कपड़े नहीं है, खाने पीने का राशि नहीं है, तो हम लोग हमारे संगठन की तरफ से उसको मुहैया कराया जाता है। और जी मेरा नाम बिशंकर कुमार हुआ, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हमारे न्याय हित में सभी व्यक्ति गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा है।